ये आज तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का 5 मिनट न्यूज पॉडकास्ट। मैं हूं मानव, रात 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला गया था तो क्या हुआ था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी भारतीय इतिहास में कांग्रेस की ओर से लाया गया काला दौर था। केंद्र सरकार के इस कदम पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है। कुल 11 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी, शिंदे और अजित पवार की पार्टी के खाते में गई हैं। इनके सभी 9 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशियों को जीत मिली है। एक कैंडिडेट क्रॉस वोटिंग की वजह से चुनाव हार गया। ऐसा बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के 7 में से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका लगा है। दहल संसद में विश्वास मत हार गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले सप्ताह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। आज नेपाल की 275 सदस्यीय संसद में विश्वास मत प्रस्ताव के विरोध में 194 वोट पड़े। पुष्प कमल दहल प्रचंड को सिर्फ 63 वोट मिले। विश्वास मत हासिल करने के लिए उन्हें कम से कम 138 वोटों की जरूरत थी। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने जिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया है उन सबकी कस्टडी पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को दे दी है। ये आरोपी 15 दिन की सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। सीबीआई पेपर लीक के किंगपिन रॉकी और अन्य आरोपियों के सामने बैठाकर इनसे पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। हालांकि सीबीआई की तरफ से दर्ज केस की वजह से वो अभी भी जेल में ही रहेंगे। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 25 जून को गिरफ्तार किया था। वहीं अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया गया। इस बिल के पारित होने के बाद पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की शक्ति मिल जाएगी जो नक्सलियों को लॉजिस्टिक के साथ शहरों में सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराते हैं। विधेयक में कहा गया है कि नक्सली संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों को प्रभावी कानूनी तरीकों से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा है कि उनसे मिलने वाले मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड लेकर आएं। मिलने आने वाले लोगों को अपने आने का मकसद कागज पर लिखकर लाना होगा। लोगों की समस्या, शिकायत या मिलने का कारण भी कागज पर लिखकर ही लाएं ताकि उन्हें समस्या के समाधान में दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल के उत्तरी क्षेत्र के लोग अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो वो उनके मनाली वाले घर आ सकते हैं, जबकि मंडी के लोग ऑफिस आकर मिल सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की उनके खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। फिलहाल इसे 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस केस में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट उन्हें पहले ही मिल चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना को पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट 15 अगस्त तक डिलीवर कर देगी। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में दिक्कतों और GE 404 इंजन की सप्लाई में देरी के कारण इसमें रुकावट आ रही थी। अब अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी GE की तरफ से कंफर्मेशन दे दिया गया है, जिसके बाद इंजन की सप्लाई सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट एक पारी और 114 रनों से जीत लिया। इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर जेम्स एंडरसन के करियर का यह आखिरी मैच था। मैच के तीसरे दिन आज वेस्टइंडीज ने अपने कल के स्कोर 79 के आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 136 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में इंग्लैंड को 250 रनों की बढ़त मिली थी, जिसे वेस्टइंडीज दूसरी पारी में बना नहीं पाई और मैच हार गई। तो ये थी रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें। अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे के न्यूज बुलेटिन में। सुनते रहिए आज तक रेडियो।